ताहिर, भाई, भाई, बस कर दो, चुप हो जाओ। बहुत हो गया, बस कर दो, चुप हो जाओ। बंद कर दो ये आवाजें, मैं अब और नहीं सुन सकती। ऐसा क्यों हो रहा है? या अल्लाह, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरी मदद कर। मैं ये सब और नहीं झेल सकती। मैं अपने होश खो बैठी हूँ, रहम कर या मेरे अल्लाह। क्या आप मजीद एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं? अर्ली एक्सेस के लिए आज ही मेंबरशिप हासिल करें। सबटाइटल्स के लिए ज्वाइन बटन पर अभी क्लिक करें और सबसे पहले एपिसोड्स देखें। तो फिर इंतजार किस चीज का है? मेरी दावत कबूल करने का शुक्रिया। कोई बात नहीं। आप ऑफिस में क्यों नहीं मिलना चाहते थे? मैं प्रोजेक्ट पर काम करता और आतिश को मनाने की कोशिश करता। दरअसल आतिश कुछ अलग मिजाज का है, हो सकता है उसका काम करने का इरादा ही ना हो। खैर, देखते हैं कि क्या होता है। प्रोजेक्ट किसी और कंपनी को मत दीजिएगा। सब्र करो मेरे दोस्त, मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने दरअसल मिस मरजान के प्रोजेक्ट्स देखे हैं। मैं कहीं और जाते हुए भी 10 बार सोचूंगा। वैसे मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। मैंने उस दिन तुम्हें मीटिंग में देखा था। तुम में बहुत सलाहियतें हैं, बहुत। मैं जानता हूं तुम्हें थोड़ी मदद मिले तुम बहुत आगे जा सकते हो। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, तो फिर तुम्हें किस चीज ने रोक के रखा है? हजार साहब, मैं तो इस कंपनी में अभी आया हूं, मुझे तो बहुत कुछ सीखना है। ये तुम्हारी अपनी राय है या फिर उस घमंडी आतिश की? इंसान जब तक काम नहीं करता तब तक कुछ नहीं सीखता। और खुद बताओ, अगर ऐसी राह पे चलते रहे तो कैसे सीखोगे? अल्लाह ना करे कि मैं खानदानी मामलात के बीच में पड़ूं। हाँ, लेकिन ये बात अलग है। मैंने सुना है तुम्हारे पास कंपनी के शेयर्स हैं, क्या ये सच है? आप तो जी बॉस। मेरे शेर, आज के मेहमान कुछ खास हैं, तो क्यों ना अच्छी सी कॉफी हो जाए? जैसा आप कहें बॉस, अभी ले आता हूं। बुराक, मैं तुम्हें एक अच्छा मौका देना चाहता हूं, बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ने का मौका। क्या वाकई पार्टनरशिप जैसा? हाँ, बिल्कुल ठीक समझा तुमने। मैं अफ्रीका में गोल्ड माइन खरीद रहा हूँ। हम काफी अरसे से इस पर काम कर रहे हैं। क्या वाकई में? चाहो तो मैं तुम्हें सारी रिपोर्ट्स दिखा सकता हूँ अभी के अभी। देखिए हजार साहब, मेरे पास पैसे नहीं है। पहले रिपोर्ट्स तो देख लो एक नजर। अगर तुम मान गए तो कोई रास्ता निकाल लेंगे मेरे दोस्त। कैश नहीं है तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ गिरवी रखने के लिए तो होगा ही ना मेरे भाई तुम्हारे पास। जब तुम्हें अपना हिस्सा मिल जाएगा तब तुम कर्ज अदा कर देना, यानी अपने पैसे वापस कर देना। बेफिक्र हो जाए। हाँ, शाबाश, बस ये बात थी। मैं जानता था तुम इतने अक्लमंद हो, मेरी बात मान जाओगे। हाँ, क्या बात है। बिल्कुल। चलो अब दोनों भाई मिलकर एक अच्छी सी कॉफी पीते हैं। हाँ, ये कॉफी उर्फा से लाया हूं मैं। तुमने पी है कभी? नहीं, ये मैंने कभी नहीं पी। अच्छा बॉस, मेरा आ गई है। लाओ लाओ, आप दो लाओ, पियो ना। बुराक, ये भी साथ लो ना। इसको पी लूं? हाँ बिल्कुल, इसी के साथ। टर्किश डिलाइट के साथ। ये तो बिल्कुल दवा जैसी है। चलो शुरू करो। पहली बार है ना इसके लिए। इसे पी के तो मुंह खराब हो गया। ये जरा तेज है, मुझे देखो, इसे ऐसे पीते हैं। देखो बहुत उदास हो गए हो ना तुम? कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी नई जगह पसंद आ जाएगी।
अब तुम देखना दौलत के लालची लोग इसके इर्द गिर्द घूमते फिरते नजर आते रहेंगे, लेकिन अगर देमित ने समझदारी से काम लिया तो ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करेगी। जानती हो देमित, फूल अगर अपने पत्तों से दूर हो जाए तो वो मुरझा जाता है, खराब हो जाता है, कोई साथ नहीं देता उसका। जो होगा देखा जाएगा। अगर मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगी तो कोई और नहीं रखेगा। मैं रख लूंगा। जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। तुम जाने पर इतना जोर क्यों दे रही हो देमित? कोई और चारा नहीं है ना? क्या पता ऐसा ना हो। पहले भी कहा है, यही बेहतर होगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मामू, पुप्पो या चचा, कोई कजन्स वगैरह, कोई ना कोई तो जरूर होगा। और क्या पता मेरी कोई बहन या कोई भाई जिंदा हो। आतिश, आतिश जरा आहिस्ता गाड़ी चलाओ प्लीज मेरी जान। आतिश, देखो आगे कितनी सारी गाड़ियां हैं। आतिश, आतिश मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमसे कह रही हूँ मैं। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। समझ सकती हूँ मैं जानती हूँ कि तुम सब्र नहीं कर पा रहे हो और मेरा भी यही हाल है। मैं बस इसलिए कह रही हूँ कि हम किसी हादसे का शिकार ना हो, खैरियत से घर पहुंच जाएं। तुम मेरी बहन को वापस ले आई हो।